जीतने वाले को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल हमने अपना वर्ब का बेसिक लेक्चर पढ़ लिया था। आज हम उसी में कुछ टाइप देखेंगे, सब टाइप देखेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। देखो, कल हमने पढ़ा था वर्ब के अंदर 3 पार्ट पढ़ लिए थे, डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब, ठीक है। डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब। डूइंग वर्ब के अंदर हम देख रहे थे कि डूइंग वर्ब में किस एक जो एक्शन वर्ब थी, जो मेन वर्ब थी, उसका ऑब्जेक्ट आ भी रहा था और नहीं भी आ रहा था। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो श्याम प्ले क्रिकेट और श्याम प्ले बैल, ठीक। उसी तरीके से दूसरे एग्जांपल समझ लो कि रीता सिंग्स सॉन्ग, रीता सिंग्स ए सॉन्ग। अब दूसरे एग्जांपल से समझना उसी का, रीता सिंग्स वेरी वेल। क्या हो रहा है? प्ले का ऑब्जेक्ट एक बार मिला, क्रिकेट, एक बार नहीं मिला, क्या? बेल ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ठीक। दूसरी बात सुनना कि सिंग वर्ब का एक बार ऑब्जेक्ट मिला, सॉन्ग, लेकिन एक बार नहीं मिला। एक बार तो हाउ से रिप्लाई मिला, क्या? सीता सिंग्स वेरी वेल, मतलब सीता सिंग्स हाउ वेल। समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है, कभी कभी हमें ऑब्जेक्ट मिल भी रहा है और कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी मिल रहा है। ये क्या चल रहा है, इसी को समझेंगे कि अगर एक वर्ब का ऑब्जेक्ट मिले, अगर एक वर्ब का कोई भी वर्ब हो सकती है, वो डूइंग वर्ब हो सकती है, वो बीइंग वर्ब हो सकती है, वो हैपनिंग वर्ब हो सकती है, कोई भी वर्ब हो सकती है। अगर एक वर्ब का ऑब्जेक्ट मिले तब कहेंगे वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर ऑब्जेक्ट ना मिले कह देंगे इंट्रांजिटिव वर्ब है। बस इतना ही सा है, कुछ नहीं। देखो, अभी मैं एरर नहीं करा रहा हूं, ना ही इनमें कोई एरर है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। कल हमने समझ लिए थे डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब, ठीक है। अभी हम ये जो आपका ग्रामर का बेसिक है, जिसे मतलब रूल को समझने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी ना, उन चीजों को मैं क्लियर करा रहा हूं। जल्दी 3 से 4 दिनों के अंदर आपका जो एरर वाला पार्ट है, ठीक है, एक चैप्टर से नाउन से हम स्टार्ट कर देंगे। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पर। मैंने अभी बताया ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट हो उनको लिख देंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। वो वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट ना हो उन्हें लिख देंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको पढ़ो मेरे भाई, इस सेंटेंस को पढ़ो। ढूंढो ऑब्जेक्ट कहां है, मैं 1000 बार करा चुका हूं। मोहन प्लेज क्रिकेट विद हिज ब्रदर, इसमें ढूंढो। एक्शन वर्ब क्या है? सर प्ले है, ठीक है, सर प्ले है। एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है, रहेगी अभी उस समय भी मेन वर्ब, देखना, ठीक है। मेन वर्ब को करने वाला, मेन वर्ब को करने वाला, एक्शन को करने वाला ही डूअर होता है, उसी को हम सब्जेक्ट कह देते हैं, ठीक। अब मोहन प्ले व्हाट, अगर क्या या किसको आवाज दे, क्या या किसको का रिप्लाई दे, वही हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। विद क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गई। भाई मान लो जैसे नहीं पता था कि विथ क्या है, कुछ इन है, विथ है, नियर है, ठीक है, ये कुछ ऐसे टर्म्स आते जाएंगे, वो आप याद करते चले जाओ कि विथ क्या है, प्रपोजिशन है। ये बात तो पता है कि प्रपोजिशन के बाद राइट हैंड की तरफ चलने पर, प्रपोजिशन के बाद राइट हैंड की तरफ चलने पर पहला नाउन या प्रोनाउन मिले, वही उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट है। ये नाउन है, ठीक है सर। नाउन से पहले ये हिज दिख रहा है, ये हिज यहां पर क्या है? अगर गौर से पढ़ रहे होगे तो हिज पता चल गया होगा कि हिज पजेसिव एडजेक्टिव है। अब भाई यहां पर ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको भी कर लो, ठीक है। प्लेड क्या है? वही मेन वर्ब है, ठीक। करने वाला कौन है? मोहन है, तो यही आपका सब्जेक्ट होगा। मोहन प्लेड वेल, मोहन प्लेड व्हाट से आंसर मिला, ढूंढो। मोहन खेलता है क्या? नहीं। मोहन खेलता है मतलब मोहन खेलता है किसको? नहीं। मोहन खेलता है कैसा? अच्छा, तो ये तो मुझे हाउ से, कैसे से रिप्लाई मिला। अगर हाउ से, कैसे से रिप्लाई मिले तो हमारा क्या वो ऑब्जेक्ट बन पाएगा? सर नहीं बन पाएगा। क्या बनेगा? वो बनती है हमारी एडवर्ब, वो बनती है हमारी एडवर्ब। तो मोहन प्लेड वेल, एक वर्ब को क्वालिफाई कर दे, एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे, खुद एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे, उन्हीं को तो हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो इसने क्या वर्ब को क्वालिफाई नहीं किया कि मोहन खेलता है कैसा? अच्छा, मोहन खेलता है कैसा? अच्छा, तो एक वर्ब को जो क्वालिफाई कर दे उसको कहते हैं हम एडवर्ब। ऐसे समझ लो, वर्ब से हाउ का रिप्लाई मिले वही कहती है हमारी एडवर्ब। इन क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक है। प्रेपोजिशन के बाद राइट हैंड की तरफ चलने पर जो भी पहला क्या मिले, नाउन मिले, उसी को कह देंगे हम ऑब्जेक्ट। लास्ट क्या है? न्यूमेरिकल
एडजेक्टिव बताए थे ना, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट, ये वाले, ठीक है। अब देखो इन दो में देखो, यहां इस प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यहां वही वर्ब है प्ले है लेकिन इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बस इसी को तो मैं कैटेगराइज करना है। हमें पता कैसे चलेगा भाई, मुझे पता है कि प्ले एक एक्शन वर्ब है, प्ले एक डूइंग वर्ब है, ठीक है। कल हम पढ़ाया था कि डूइंग वर्ब क्या थी, डूइंग वर्ब थी जिसमें कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा हो, वो एक्शन सब्जेक्ट कर रहा था, वो डूइंग वर्ब हो गई थी, ठीक। तो ये एक डूइंग वर्ब है, ये एक एक्शन वर्ब है, ठीक है। लेकिन एक्शन वर्ब में क्या हो रहा है कि एक्शन वर्ब में कभी कभी तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो इसको कैसे हम अलग करेंगे कि एक्शन वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम कैसे कहेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट है, तो हम कह देंगे सर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, टीवी लिख दिया, ठीक है। अब अगर इसका ऑब्जेक्ट ना हो तो हम कह देंगे सर ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। इन दो को खुद कर लो मेरे भाई, करो। देखो रोकने का काम हो रहा है, रुकना, रोकना क्या है, एक्शन है। स्टॉप्ड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। कौन रोक रहा है, अजय रोक रहा है, सब्जेक्ट हो गया। अजय स्टॉप क्या रोक रहा है, अजय स्टॉप व्हाट, अजय रोकता है क्या, बाइक रोकता है, तो बाइक तो हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक। वर्ब से क्या या किसको का जवाब ऑब्जेक्ट देता है, ठीक है, ये नाउन है। नाउन से पहले हिज पढ़ा, हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। नियर क्या है, नहीं पता था, याद कर लो कि नियर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद शॉप अपना बन गया नाउन जो कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अवर क्या बनेगा बताओ, अवर को आप खुद लिखोगे, छोड़ दिया मैंने, ठीक। स्टॉप्ड मेन वर्ब है, ठीक। अजय सब्जेक्ट है, ठीक। अजय स्टॉप, इस तरफ चलेंगे, अजय स्टॉप व्हाट से आंसर ढूंढो। अजय रुकता है क्या, नहीं है, अजय रुकता है क्या, ये तो ये कह रहा है अजय स्टॉप्ड नियर अवर शॉप, अजय रुकता है अपनी शॉप के पास, अपनी शॉप के पास। यहां कह रहा है अजय रुकता है अपनी बाइक अपनी शॉप के पास, मतलब अजय स्टॉप्ड हिज बाइक, अजय अपनी बाइक को अपनी शॉप के पास रोक लेता है। मान लो अजय एक लड़का था, बाइक से जा रहा था, ठीक है, उसने बाइक को रोका, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसने बाइक को रोका अपनी शॉप के पास। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि अजय खुद रुक रहा है अपनी शॉप के पास। तो इस वर्ब में, मतलब इस सेंटेंस के अंदर क्या ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नियर तो प्रेपोजिशन है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो भाई अगर यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां ऑब्जेक्ट है, तो कैसे पता चलेंगे, ये भी डूइंग वर्ब है, ठीक है। डूइंग वर्ब में कभी कभी ऑब्जेक्ट आ भी रहे हैं, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी आ रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो हम कह देंगे सर ये ट्रांजिटिव वर्ब है ये अभी भी मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब का कौन सा टाइप है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब ये मेन वर्ब का कौन सा टाइप है जिसका ऑब्जेक्ट ना हो, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब सर हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे पता करेंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक बार इन सेंटेंस को पढ़ लो, एक बार इन सेंटेंस को पढ़ लो, कैसे पता चलेगा, पता चल जाएगा जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे, सेंटेंस को ब्रेक करोगे, ठीक। तो अगर ऑब्जेक्ट मिल जाए, अगर ऑब्जेक्ट आ जाए कह देंगे ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट ना आए कह देंगे इंट्रांजिटिव वर्ब है, बस सिंपल सा है। अब कुछ मेन ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके ऑब्जेक्ट कभी आ ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे प्ले है, स्टॉप है, इनके तो कभी कभी आएंगे, कभी कभी नहीं आएंगे, वो डिपेंड करेंगे आपके सेंटेंस पर, वो डिपेंड किस पर करेंगे, आपके सेंटेंस पर। लेकिन कुछ ऐसी हैं जैसे वॉक है, ठीक, जैसे वॉक है, वॉक क्या हो गया यहाँ पर, मेन वर्ब हो गया। वॉक कर कौन रहा है, कुणाल कर रहा है, तो यही हो गया आपका सब्जेक्ट इन प्रेपोजिशन, पार्क इसका ऑब्जेक्ट और ये नाउन है। भाई एक बात सुनो, कुणाल वॉक करता है पार्क में, कुणाल वॉक व्हाट से आंसर ढूंढो, किसी भी केस में मिल पाएगा। भाई कुणाल टहलता है पार्क में, ठीक, तो कुणाल टहलता है स्कूल में, कुणाल टहलता है रोड पर, मतलब इसके साथ क्या हो रहा है, एक प्रेपोजिशन आ रही है, स्कूल में, सड़क पर, पार्क में, रोड पर, घर में, ठीक है, क्या हो रही है, एक प्रेपोजिशन जुड़ रही है, एक प्रेपोजिशन जुड़ रही है। तो इसलिए यहां पर वॉक से व्हाट का ऑब्जेक्ट मिलता है, वॉक से व्हाट का रिप्लाई मिलता है, नहीं मिलता सर। तो अब जब कुछ ऐसी चुनिंदिता है जो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब बनेंगी, जैसे वॉक है, तो वॉक से अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिला, मतलब वॉक से किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक, तो वॉक हमेशा ही कैसी वर्ब रहेगी, वॉक हमेशा रहेगी इंट्रांजिटिव वर्ब,
वो कैसी रहेगी? इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगी। क्यों? क्योंकि वॉक एक ऐसी वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट कभी नहीं मिलता। तो कुछ ही ऐसी वर्ब हैं जिन्हें आप याद कर लेंगे। ठीक है, आप इसको उतारो फिर मैं लिखाता हूं। अब भाई ट्रांजिटिव वर्ब तो ढेरों हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब भी बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब मैं लिखा रहा हूं जिनके ऑब्जेक्ट आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो नोट में आप तो या तो लिख लो कि कुछ ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब जिनके ऑब्जेक्ट कभी नहीं मिलेंगे, जैसे कि गो लिख लो, कम लिख लो, ठीक है, स्माइल लिख लो, स्लीप, वॉक, ठीक है ना, गो, कम, स्माइल, स्लीप, वॉक और रन लिख सकते हो आप, ठीक, ETC, ठीक है, ETC। ये कुछ ऐसी वर्ब हैं, ये कुछ ऐसी वर्ब हैं, कुछ ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं जिनके ऑब्जेक्ट आपको कभी नहीं दिखेंगे। देखो रन में आपको एक बार ऑब्जेक्ट दिख सकता है, रन में आपको एक बार ऑब्जेक्ट दिख सकता है। देखो रन का मतलब जब हो चलना, रन का मतलब जब हो चलना, तब ये क्या आएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब, तब ये होगी इंट्रांजिटिव वर्ब। और जब रन का मतलब चलाना हो किसी भी चीज को, जैसे बाइक चलाना, प्लेन चलाना, शिप चलाना, ट्रेन चलाना, कुछ भी चीज को चलाना जब मतलब हो, देखो जब मतलब हो चलना, मतलब खुद चलना, तब इंट्रांजिटिव वर्ब। जब मतलब हो किसी भी चीज को चलाना, उस समय ये बनती है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, तो रन कुछ ऐसा एक्सेप्शन आ जाता है, रन तो उसी में आ गई आपकी एक तरीके से डूइंग वर्ब वाली केस में। चाहे तो आप इसे यहां लिख लो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, रन का जो था वो बता दिया। लेकिन जैसे गो है, ठीक है, गो मीन्स भाई इसका हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इससे हमें कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक, जैसे कि वॉक है, वॉक से हमें कभी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, हम चल रहे, मतलब मान लो रोहन टहलता है स्कूल में, क्या मिला? मैं, क्या मिल गई? प्रपोजिशन मिल गई। रोहन टहलता है कहां? रोड पर, तो पर ऑन द रोड हो गया, क्या हो गया? ये प्रपोजिशन मिल गई। तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट तो जुड़ जाता है, लेकिन जो आपकी वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट नहीं रहता। इसलिए ये जैसे गो, कम, स्माइल, स्लीप, वॉक, रन, इन्हें हम क्या कह देते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है भाई, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, मैं उसको अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, या कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे, देखो वर्ब में पढ़ लिया हमने, डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब, वर्ब के 3 काम पढ़ लिए, कल पढ़े थे, डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब। नहीं पढ़े तो भाई इससे पहले वाली वीडियो है, वर्ब का बेसिक लेक्चर होगा, ठीक है, आई थिंक वीडियो नंबर 7 होगी, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, डूइंग वर्ब पढ़ लिया, बीइंग वर्ब पढ़ लिया, हैपनिंग वर्ब पढ़ लिया। अब जो डूइंग वर्ब थी उनमें 2 टाइप पढ़ लिए। अगर ऑब्जेक्ट मिल रहा था तो ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा था तो इंट्रांजिटिव वर्ब। अब नोट में एक बार डालो, नोट में एक बार डालेंगे हम, डूइंग वर्ब, बीइंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब डालो। भाई देखो अब अपने मन से सोचो, देखो जितना आप अपने माइंड पर प्रेशर दोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, सिर्फ मैं ही बताता रहूंगा तो आपको उतना ही कम समझ में आएगा। जितना आप सोचोगे, जो बात मैं कह दूं, अगर उस बात पर मैंने कहा कि सोचो, तो उस पर आपको ध्यान लगाना। ठीक है, वीडियो को रोक के आप बस थोड़ा सा उस पर अपने माइंड पर प्रेशर दे सकते हैं। ठीक है, जिससे कि वो आपके कंसेप्ट में और ही अच्छी क्लियरिटी आए। ठीक है, पहले डूइंग वर्ब, डूइंग वर्ब में डूइंग वर्ब जो होगी वो ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव? खुद सोचो, डूइंग वर्ब ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव? सर दोनों होंगी। क्यों सर? अभी आपने पढ़ाया कि प्ले का ऑब्जेक्ट मिल भी रहा था, प्ले का ऑब्जेक्ट नहीं भी मिल रहा था। तो डूइंग वर्ब जो होती हैं वो ट्रांजिटिव भी होती हैं
और इंट्रांजिटिव भी होती हैं। ये कैसे पता चलेगा? ये सेंटेंस को पढ़ के पता चलेगा कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ठीक है सर, बीइंग वर्ब बताओ। अब मुझे यहां बता दो, खुद सोचो कि अगर जरा सा भी आप डेली मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो आप खुद सोच लोगे। ना सोच पा रहे तो एक काम करो, बीइंग वर्ब का एक सेंटेंस लिखो अपनी कॉपी पर। बीइंग वर्ब का एक सेंटेंस लिखो भाई, मैं लिख देता हूं, आप भी लिख लो। साहिल इज ए स्टूडेंट। साहिल इज ए स्टूडेंट। भाई बीइंग वर्ब क्या थी? बीइंग वर्ब जो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग किसी का कुछ होना, किसी का कुछ होना। तो बीइंग वर्ब में हमेशा कौन सी वर्ब होंगी? लिंकिंग वर्ब होंगी। सर लिंकिंग वर्ब के बाद इधर पहला नाउन दिख जाए, प्रोनाउन दिख जाए या एडजेक्टिव दिख जाए, वो क्या बनता है आपका? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या नाउन है? ठीक है, ये क्या बन गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये अगर एडजेक्टिव होता तो इस नाउन के बारे में बता रहा होता। अगर ये नाउन है तो इस सब्जेक्ट को पूरा करेगा। स्टूडेंट कौन है? साहिल है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब सोचो, अब खुद बताओ, क्या इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट दिखा? सर नहीं दिखा। बीइंग वर्ब में तो हमेशा लिंकिंग वर्ब आएंगी और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे। अगर लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे तो बताओ ऑब्जेक्ट कहां से लिख देंगे? नहीं। तो बीइंग वर्ब हमेशा कैसी होंगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। बीइंग वर्ब हमेशा ही होंगी इंट्रांजिटिव वर्ब। लिख लो, इन ट्रांजिटिव वर्ब। बीइंग वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी। भाई हैपनिंग वर्ब सोच लो भाई, एक एग्जांपल उठा लो, द ग्लास ऑफ मिल्क। देखो एग्जाम, अगर देखो रूल को रटोगे तो एग्जाम में भूलने की बिल्कुल चांस है। अगर आपने एग्जाम्पलों से समझा है, ठीक है, अगर आपने एक एग्जाम्पल से समझा है तो वो एग्जाम्पल जैसे ही आपके माइंड में आएगा उससे आप एक रूल बना लोगे खुद ही। जैसे सुनो, हैपनिंग वर्ब में एग्जांपल कौन सा याद कराया था मैंने? द ग्लास ऑफ मिल्क स्लिप्ड फ्रॉम माय हैंड। द ग्लास ऑफ मिल्क स्लिप्ड फ्रॉम माय हैंड। मैंने क्या बताया था? हैपनिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मैंने बताया था कि द ग्लास ऑफ मिल्क, द ग्लास ऑफ मिल्क स्लिप्ड फ्रॉम माय हैंड। मैंने बताया था भाई इस प्रपोजिशन का ये तो बन जाता है अपना ऑब्जेक्ट, ये बन जाती है वर्ब, इस प्रपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट रहा, ये हो जाता है सब्जेक्ट। और बिना मेन वर्ब और सब्जेक्ट के, बिना सब्जेक्ट और मेन वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ऑब्जेक्ट बचता ही नहीं है। देखो एक्शन तो होता है लेकिन ये एक्शन खुद होता है, ठीक है। और क्या हुआ? गिलास का स्लिप हुआ फ्रॉम माय हैंड। तो इसलिए यहां पर क्या होता है कि ये जो शब्द बचता है ना गिलास, ये जो शब्द बचता है ना गिलास, देखो आप सर कहोगे, कल भी उस दिन भी समझाई थी कि जो भी डूअर होता है वही होता है वर्ब का सब्जेक्ट। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वो था डूइंग वर्ब के केस में। बीइंग वर्ब के केस में क्या था? यदि अगर एक्शन खुद हो जाए, जैसे गिलास का जो मिल्क, दूध का गिलास है, वो स्लिप्ड हो गया मेरे हाथों से, मैंने किया तो नहीं ना, वो खुद हो गया। उसी तरीके से द सन राइजेस इन द ईस्ट वाला बताया था, रोहन फॉल्स फ्रॉम स्टेयर वाला बताया था। इनमें क्या हो रहा है? ये जो सब्जेक्ट है वो कोई काम नहीं करेगा, ये सब्जेक्ट खुद ही स्लिप हो जाएगा। द गिलास ऑफ मिल्क, दूध का गिलास, ये जो सब्जेक्ट है वो खुद ही एक्शन कर देगा, खुद ही एक्शन हो जाएगा। गिलास जो है स्लिप्ड हुआ है, गिलास जो है वो स्लिप्ड हुआ है, खुद ही हुआ है। अगर वो काम खुद ही हो गया तो वही सब्जेक्ट बन जाता है। किस केस में? हैपनिंग वर्ब के केस में। तो हैपनिंग वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट आता है? नहीं आता सर। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता तो यहां पर ये स्लिप्ड क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। हैपनिंग वर्ब के केस में हमेशा ही जो भी हैपनिंग वर्ब होंगी वो इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी। देखो अगर ये एग्जांपल ना समझ में आया दोबारा समझ लो, आराम से समझ लो। द ग्लास ऑफ मिल्क स्लिप्ड फ्रॉम माय हैंड। कहने का मतलब ये है, स्लिप होना एक एक्शन वर्ब है, ठीक है, एक्शन वर्ब है, तो ये हो गई आपकी मेन वर्ब। ठीक, ऑफ प्रपोजिशन दिख रहा है, जो भी दिख रहा है उसको कर लो।
प्रेपोजिशन ऑफ दिख रहा है, ये हो गया मिल्क का ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया था, प्रेपोजिशन के बाद इस तरफ चलने पर पहला जो भी नाउन या प्रोनाउन दिख जाए वही उसका ऑब्जेक्ट। फ्रॉम प्रेपोजिशन दिख गया सर। इस तरफ चलने पर जो भी पहला नाउन या प्रोनाउन वही उसका ऑब्जेक्ट। नाउन है, नाउन से पहले माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ये करा चुका हूं मैं, लेकिन आराम से समझ लो। देखो आपने बताया था सर कि जो भी एक्शन को, जैसे पहले वाले केस में बताया था कि मोहन प्ले क्रिकेट, प्ले एक्शन वर्ब थी, उसको खेलने का काम कर रहा था मोहन, तब वो सब्जेक्ट बन रहा था। ठीक है, अब यहां पर आप कहोगे सर गिलास तो किसी को स्लिप नहीं करेगा, मतलब गिलास, मतलब आपने बताया था कि जो भी मेन वर्ब को करता होता है, जो भी मेन वर्ब का करता होता है, एक्शन करता है, उसको आप सब्जेक्ट कहते हो। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, द गिलास ऑफ मिल्क स्लिप फ्रॉम माय हैंड, यहां तो खुद गिलास जो है वो स्लिप्ड हो गया है मेरे हाथों से। तो बस यही तो समझाना चाह रहा हूं। यदि एक्शन आप सेंटेंस को पढ़ोगे, यदि एक्शन दिखे कि वो काम खुद हुआ, तो इस केस में जो भी काम हो जाता है ना, वही आपका सब्जेक्ट बन जाता है। क्योंकि यही आपका सब्जेक्ट बन जाता है। क्यों बन जाता है, इसका रीजन सिर्फ एक है कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के कॉम्बिनेशन से ही हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट दे देंगे ना, तो बताओ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां रखेंगे, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसको मानेंगे। और बिना सब्जेक्ट और मेन वर्ब के सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हर एक वर्ब को सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, इसी को अपना सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो हैपनिंग वर्ब के केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं बचता। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बचता तो वो हम कर देते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब। समझ में आया होगा, आई होप। देखो अभी आपने पढ़ लिया, डूइंग वर्ब में डूइंग वर्ब ट्रांसिटिव भी हो सकती है, इंट्रांसिटिव भी हो सकती है। कैसे, अब एक बार पीछे वाले एग्जांपल को पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट क्रिकेट था भी, और प्ले वर्ब का ऑब्जेक्ट वेल ऑब्जेक्ट नहीं भी है, वो तो एडवर्ब था। तो एक्शन वर्ब डूइंग वर्ब ऑब्जेक्ट रख भी सकती है, नहीं भी रख सकती है। अगर ऑब्जेक्ट रखे तो सीधा उसी का नाम ट्रांसिटिव वर्ब। अगर मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट दिख जाए, उसी वर्ब को कह देना ट्रांसिटिव वर्ब, खत्म बात। अगर मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिखे, उसे कह देना इंट्रांसिटिव वर्ब। ये ऐसा मैंने बता दिया कि बीइंग वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट रखेगी नहीं, तो उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब में रखेंगे। हैपनिंग वर्ब में भी कभी ऑब्जेक्ट आते नहीं है, उसे भी हमने इंट्रांसिटिव वर्ब कह दिया। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।